बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किड्स स्पेशल इजी स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार हो जाता है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप, और ये मैंने छान कर लिया है। तो आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो एक बार ज़रूर छान लिया करें। तो ये मैंने शामिल किया 1 कप, और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप। और आप मैदे के बजाय आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये आटे से भी बहुत ही अच्छे और मज़ेदार स्नैक्स बन जाते हैं। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, और ये साबुत ही लिए हैं मैंने। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे घी, और घी मैंने लिया है 5 टेबलस्पून यानी कि 5 खाने के चम्मच। ये सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी से हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, तो आपने इसे ज़रूर शामिल करना है। और घी की क्वांटिटी का हमें कैसे आइडिया होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से अपने हाथ से अच्छे से इसको मसल लेना है, और उसके बाद ये सारे का सारा हम घी इसमें शामिल कर देंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम एक मुट्ठी में इस तरीके से बंद करेंगे, और बंद करके हम चेक करेंगे कि ये जुड़ रहा है कि नहीं। अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब है घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर नहीं जुड़ रहा तो आप 1 टेबल स्पून और भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, नॉर्मल वाटर, और उसके बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अपने डो को ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है, बस नॉर्मल सी डो होनी चाहिए, जैसे हम नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से। तो ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं स्नैक्स, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें, डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल हाथों पर लेकर इसके ऊपर लगा लेना है, ताकि डो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और इसे रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। आलू मैंने लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इसे मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया था। और इसके बाद हम इस तरीके से फोक की मदद से इसे मैश कर लेंगे। और आपने आलूओं को बहुत ही अच्छे से बॉयल करना है, ताकि ये इजीली मैश हो सकें। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने चाहिए आलू, और इस तरीके से इजीली ये मैश हो जाएंगे। ये आप देख लें, इसका टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए है, तभी हमारे स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, अब अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। पीसी लाल मिर्चें लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, क्योंकि हम कुटी भी इसमें शामिल करेंगे इसलिए मैंने पीसी थोड़ी कम ली हैं। और कुटी हम शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चाट मसाला लेंगे आधा चाय का चम्मच, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और भुना कूटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और इसी के साथ इसमें जाएगा कूटा हुआ धनिया। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा आधा चाय का चम्मच। और पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। तो हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब एक चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को बहुत ही पसंद आता है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो डो को हो चुका है रेस्ट दिए हुए 15 मिनट, और आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी है। अब हम इस तरीके से डो लेंगे और इसके हम 4 इस तरीके से हिस्से बना लेंगे, और एक हिस्से का हम इस तरीके से लेकर पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही ईजीली भी ये पेड़े बन जाएंगे। तो सारे के सारे हमने इसी तरीके से पेड़े बना लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये सारे के सारे पेड़े बन चुके हैं।
तो सबसे पहले मैं काउंटर पर इस तरीके से मैदा हल्का सा छिड़क लूँगी और एक पेड़ा लेकर इसे हाथ की मदद से पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से, और उसके बाद एक रोलिंग पिन लेंगे और इसकी मदद से इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आपने बहुत ही पतला बेलना है, जितना ये पतला आप बेलेंगे उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो इसको आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें, ये आप देख लें इतना पतला होना चाहिए है। तो इससे हम कबाब बनाते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टार शेप का लिया है ताकि ये दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बहुत ही इजीली ये कट हो जाएंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा का आटा होगा उसे हम हटा लेंगे और उसका हम दोबारा से एक पेड़ा बना लेंगे। इससे इससे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको मैं एक इस तरीके से उठाकर चेक करा लेती हूँ कि ये कितना खूबसूरत बना है। और आप ये देख सकते हैं इसे मैंने कितना पतला रखा है, ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। और अब हम इसकी फिलिंग लेंगे थोड़ी सी और ये हम इसके अंदर इस तरीके से दरमियान में रख लेंगे। ऊपर से हम दूसरा स्टार रखेंगे और इस तरीके से फिंगर की मदद से आपने इसकी साइड्स अच्छे से प्रेस कर लेनी है ताकि ये फ्राई होते हुए बिल्कुल भी खुले नहीं और बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो इसको आपने साइड को अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसी तरीके से हम सारे के सारे स्नैक्स बना लेंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो चलें सारे के सारे स्नैक्स बना लेते हैं, इसी तरीके से इजीली बन जाएंगे ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये देखें मैंने इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो सारे के सारे हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें सारे के सारे स्टार्स मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो चलें अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक अदद कढ़ाई और इसमें मैंने अच्छा खासा ऑयल ले लिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हाई फ्लेम पर मैंने इसे गर्म किया है और अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और एक एक करके इसमें सारे के सारे स्टार्स शामिल कर देने हैं। और आपने फ्लेम का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई ना हो, वरना आपके स्नैक्स जल जाएंगे और क्रिस्पी भी बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर मीडियम फ्लेम होगी तो ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से ये तैर कर ऊपर आ चुके हैं और अभी से तकरीबन 3 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड पर भी हम 2-3 मिनट और पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते और गोल्डन कलर नहीं आ जाता इनके ऊपर। तो अब इन्हें फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और इन पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए है। तो इसे हम पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से किड्स स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप टी टाइम पर बनाकर भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। और रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इसको गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। तो देखा आपने कि कैसे झटपट हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चिकन रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, तो हर तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएं, मेरे चैनल का विजिट करें। आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी मिल जाएंगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल का भी विजिट करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।